Hello friends, let's discuss some of the question for promotion of assistant to technician or technician to JE in Indian Railways. ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स जो होते हैं अपने LDC एग्ज़ाम, उनमें आने वाले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, who functions as the electrical inspector to government of India in Indian Railways? इंडियन रेलवेज़ में इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी EIG कौन एक्ट करता है? तो ये इसका आंसर होगा हमारे PCEE सर, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दे रखा है लेकिन अभी उनको PCEE सर बोलते हैं, तो प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिस का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन ए, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम दे रखा है, तो ऑप्शन ए है मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर एंड स्टील इज यूज्ड इन 25 kV सिंगल फेज AC सिस्टम एज कंपेयर टू DC सिस्टम बिकॉज ऑफ। मतलब इसमें पूछा है कि इज़ रिड्यूस्ड 25 kV AC जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसमें हमारा जो स्टील और कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है DC सिस्टम की वजह से। जो हमारा अर्लियर DC सिस्टम यूज़ होता था 1500 वोल्ट DC, उसके कंपैरिजन में हमारा जो 25 kV सिस्टम है उसमें कॉपर और स्टील की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्यों? उसका कॉपर का कम होने का रीज़न है क्योंकि हमने इसमें जो है वोल्टेज इंक्रीज़ हो गया है। तो वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ, पहले हमारा DC सिस्टम था 1500 वोल्ट DC और अभी 25,000 हो गया है। तो जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ तो करंट जो फ्लो करना है कंडक्टर्स में वो कम हो गया, और करंट अगर कम हो जाएगा तो ओवरऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड फॉर फ्लोइंग दैट अमाउंट ऑफ करंट विल गेट रिड्यूस्ड। सो तो जो हमारा कंडक्टर्स का रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो इसीलिए हमें मतलब डेफिनेटली कंडक्टर का साइज़ क्या हो गया अपना, डिक्रीज़ हो गया। तो हायर हमने वोल्टेज इंक्रीज़ कर दिया, वोल्टेज इंक्रीज़ करने से क्या होगा, करंट कम हो गया फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोअर करंट, क्योंकि करंट कम हो गया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ लोअर करंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, OHE को सपोर्ट करने के लिए O टाइप पोर्टल का उपयोग कितने मतलब OHE को सपोर्ट करने तक के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर A ट्रैक होना चाहिए, बट आप एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन इट शुड बी द A ट्रैक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, SSP ओवरलैप प्रोवाइडेड एट SSP इज। SSP के सामने कौन सा ओवरलैप होता है? तो IOL टाइप का होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमें सेक्शनिंग करना है तो इसलिए IOL टाइप का अपन ओवरलैप प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वार्निंग बोर्ड फ्रॉम द न्यूट्रल सेक्शन लोकेशन? तो 250 और 500 मीटर का डिस्टेंस पे हम वार्निंग बोर्ड से लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्टैक्ट वायर इन प्लेस ऑफ इज प्लेस्ड इन जिगजैग मैनर इन एंटायर स्पैन लेंथ इन ऑर्डर टू। क्यों हम जिगजैग टाइप का मतलब कॉन्टैक्ट वायर का स्टैगर करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव में क्या हो जाएगा कि हमें कि किसी तरीके का मतलब ग्रूव फॉर्मेशन ना हो कार्बन स्ट्रिप में, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि यूनिफॉर्मली अपना जो भी है कार्बन स्ट्रिप यूनिफॉर्मली घिसे। ठीक है, और किसी तरीके का ग्रूव फॉर्मेशन की वजह से कोई भी ब्रेकडाउन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ऑल RE वर्क्स ऑन इंडियन रेलवेज आर सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, RE वर्क्स जो भी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क्स हैं उनको कहाँ से कंट्रोलिंग हो रहा है? कोर के द्वारा, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी मोस्टली सारे ट्रैक जो हैं इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं, तो अब कोर भी धीरे धीरे डिजोल्व होने की स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रैकेट ट्यूब इज ए पार्ट ऑफ। ब्रैकेट ट्यूब किसका पार्ट है? ऑप्शन बी, कैंटिलीवर असेंबली। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट पुश ऑफ लोकेशन इज। पुश ऑफ लोकेशन पे स्टैगर क्या होगा? अवे फ्रॉम द OHE स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द सेक्शन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर। सेक्शन इंसुलेटर का क्या उपयोग किया जाता है? इंसुलेटिंग द OHE एट इंसुलेटेड ओवरलैप, नो। इंसुलेटिंग 2 एलिमेंट्री सेक्शन ऑफ OHE, यस। 2 एलिमेंट्री सेक्शन को अलग अलग करने के लिए सेक्शन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12, इन AC
एक AC TSS में 132 kV ऑब्लिक 25 kV ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर में के किस फेज़ को अर्थ किया जाना चाहिए। तो इसमें सेकेंडरी साइड का एक अपना वन फेज ऑफ 25 kV सेकेंडरी साइड, ठीक है, वन फेज ऑफ 25 kV सेकेंडरी साइड हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, TRD में OHE फीड करने द पावर सप्लाई बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रैक्शन सबस्टेशन, द OHE इन TRD इज सेपरेटेड बाय, ठीक है, कैसे सेपरेट होता है टीआरडी के अंदर दो ट्रैक्शन सबस्टेशन। तो पीटीएफई के होता है, पीटीएफई मतलब एसपी के पास में, क्योंकि एक जो टीएसएस है वो अपनी फीड एक साइड में एक एसपी तक पहुंचाता है और ऑन द अदर साइड द फीड इज अप टू द एसपी इन नॉर्मल फीडिंग कंडीशन। तो इन नॉर्मल फीडिंग कंडीशन में एक टीएसएस दोनों साइड में एसपी तक अपनी फीड एक्सटेंड करके रखता है, फीड देता है, उसका नॉर्मल फीडिंग जोन ये होता है, ठीक है। तो अब दो टीएसएस की फीड मर्ज कहाँ तक आती है, मतलब तो एसपी हो जाएगा इसका आंसर। द पावर सप्लाई बिटवीन द टू एडजेसेंट ट्रैक्शन सबस्टेशन फीडिंग द OHE इन TRD इज सेपरेटेड बाय एसपी। एसपी में पीटीएफई रहता है, तो उस पीटीएफई के एसपी के जो पीटीएफई रहेगा उसमें एक साइड में एक टीएसएस की फीड रहेगी और दूसरे साइड में दूसरे एंड में सेकंड टीएसएस की फीड रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ट्रैक एंड द नियरेस्ट फेस ऑफ द मास इज नोन एज द इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन को सेटिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फ्राइट ट्रैफिक होल्ड ऑन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ऑन इंडियन रेलवेज इज, प्लीज आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 16, नंबरिंग ऑफ OHE स्ट्रक्चर ऑन अप लाइन इन डबल लाइन सेक्शन विल ऑलवेज बी, अप लाइन्स में क्या रखते हैं, ऑड नंबर से रहता है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन लेवल क्रॉसिंग इज, कॉन्टैक्ट वायर की हाइट एट लेवल क्रॉसिंग कितना होना चाहिए, 5.5 मीटर्स मिनिमम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा रखोगे कोई इशू नहीं है, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए लेवल क्रॉसिंग गेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, 25 बिफोर चार्जिंग एनी न्यू इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन ऑन 25 kV AC हुज सेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो CEE सर का एक सेक्शन रिक्वायर होता है, PCEE सर का सेक्शन होता है उसको चार्जिंग करने के लिए, क्योंकि वो हमारे EIG हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही हैं PCEE सर हैं, तो उनका सेक्शन होता है, उसके बाद ही हम उसको चार्ज को सेक्शन को एनर्जाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन यार्ड्स वेयर एडिक्वेट डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक इज नॉट अवेलेबल द OHE इज सपोर्टेड बाय द, अगर ट्रैक के बीच में मतलब एडिक्वेट डिस्टेंस नहीं है तो OHE को किससे सपोर्ट करते हैं, पोर्टल से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिक सप्लाई इन ए सेक्टर ऑफ OHE इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, एक सेक्टर में OHE की सप्लाई किससे कंट्रोल होती है, तो सर्किट ब्रेकर, फीडर सर्किट ब्रेकर और द इंटरप्टर, दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं इन माय ओपिनियन, ठीक है। तो इधर बी और सी, ठीक है, अगर दोनों इंटरप्टर को ओपन कर दिया जाए तो भी एक अप टू द एसपी इन नॉर्मल फीडिंग कंडीशन में वो सप्लाई चली जाएगी, या फिर एक फीडर सीबी को भी ओपन कर देंगे तो भी होता था इधर बी और सी। क्वेश्चन नंबर 21, इन AC ट्रैक्शन द स्पैन लेंथ वेरीज इन द स्टेप ऑफ 4.5 मीटर के मल्टीपल्स में होते हैं सारे स्पैन। क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सिमम स्पैन इन AC ट्रैक्शन इज 72 मीटर्स का होता है मैक्सिमम स्पैन। क्वेश्चन नंबर 23, द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव स्पैन शुड नॉट बी मोर देन 18 मीटर होता है, 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेड जोन इन OHE इज मैक्सिमम विंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम विंड प्रेशर कंसीडर्ड टू डिज़ाइन OHE स्ट्रक्चर फॉर रेड जोन इज, I think it should be, the answer is 180 kgf per square meter, but you can check also. Maximum traction length in AC traction is 1500 meter. At the end of tension length, an overlap is provided, ठीक है, to maintain electrical clearance, to maintain mechanical clearance, to maintain mechanical and electrical clearance, to provide smooth passage for the pantograph। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड स्मूथ पैसेज फॉर द पेंटोग्राफ। ओवरलैप इसीलिए बनाते हैं, ठीक है, टू मेंटेन द स्मूथ पैसेज, यानी कि स्मूथली पैसेज हो जाए मतलब पेंटोग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी 27, क्वेश्चन नंबर 27, ए स्मॉल टेंशन लेंथ इज मच यूजफुल एट द टाइम ऑफ OHE ब्रेकडाउन और मेंटेनेंस वर्क ड्यू टू मैकेनिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ईच टेंशन लेंथ,
to maintain uniform tension in every tension length. OHE easy transportation of OHE conductors, all of the above हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि अगर छोटा टेंशन लेंथ है तो टेंशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जो हम एटीडी टंगाते हैं उसका जो टेंशन, वो जो टेंशन दे रहा है OHE के अंदर, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इंडिपेंडेंस ऑफ ईच टेंशन लेंथ, मतलब ठीक है, और all of the above. Question number 28. Which type of overlap is formed at the end of every tension length? Every tension length के बाद में कौन सा overlap बनाया जाता है? UIOL, uninsulated overlap. Question number 29. Axial distance between the catenary and contact wire at the OHE support in vertical plane is called as, ठीक है, encumbrance. Question number 30. In AC traction in sports, in AC traction normal encumbrance at support is 1.4, ठीक है। In question number 31, in AC traction height of contact wire at support from rail level with 100 mm pre-seg in contact wire is, in AC traction height of contact wire at support from the rail level रेगुलेटेड OHE विद 100 mm प्री सेग इन कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। एट सपोर्ट पूछा है 5.6 मीटर हो जाएगा इसमें हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, बट नाउ इट इज़ वी आर कीपिंग इट एट ए हाइट ऑफ 5.80, 580 हाइट मेंटेन कर रहे हैं, बट अर्लियर इट वाज यूज्ड एज 5.60, ठीक है। 560 होता था पहले, अभी 580 हो गया है कन्वेंशनल OHE के केस में। क्वेश्चन नंबर 32. इन AC ट्रैक्शन हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम रेल लेवल इन कार शेड इज, इन कार शेड, लोको शेड में पूछा है एक तरीके से, तो 5.80 हो जाएगा मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है, 5.80। एट लेवल क्रॉसिंग मैक्सिमम हाइट ऑफ रेल हाइट गेज फ्रॉम द रोड लेवल, फ्रॉम द रोड सर्फेस इज 4.78, तो 4.78 ऑप्शन नहीं है, अर्लियर इट वाज 4.67, तो आंसर इज 4.67, ऑप्शन बी। नाउअडेज इट इज़ 4.78 और 4.76 भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34. एट लेवल क्रॉसिंग द नॉर्मल हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम रेल लेवल इज, नॉर्मल एट लेवल क्रॉसिंग नॉर्मल हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम द रेल लेवल, मिनिमम हाइट अगर पूछा जाए तो 550 होनी चाहिए मिनिमम हाइट, तो 550 इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। Question number 35. The fitting which is used to transfer weight of contact wire to the catenary wire is ड्रॉपर्स, ड्रॉपर्स की मदद से जो कॉन्टैक्ट वायर का वेट है वो कैटनरी में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36. द डायमीटर इन स्पैन ड्रॉपर्स इन AC ट्रैक्शन इज, इन स्पैन ड्रॉपर्स जो हैं उनका डायमीटर क्या होता है? 5 mm के होते हैं सारे ड्रॉपर्स का होता है, और इंक्लाइन ड्रॉपर का अगर पूछा जाए तो आंसर आपको 7 mm कर देना है, बट अभी के टाइम पे जो भी इंक्लाइन ड्रॉपर्स हैं वो भी 5 mm के होते हैं, और जो नॉर्मल ड्रॉपर्स होते हैं वो भी 5 mm के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37. AC कॉन्टैक्ट वायर किसका बना होता है? तो यह हार्ड रॉन कॉपर का होता है, ठीक है। इन AC ट्रैक्शन मैक्सिमम स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन टेंजेंट ट्रैक कितना होना चाहिए? टेंजेंट ट्रैक में 200 होता है मैक्सिमम, ठीक है। ऑन टेंजेंट ट्रैक, क्वेश्चन नंबर 30. ऑन टेंजेंट ट्रैक कॉन्टैक्ट वायर इज 200 mm एट सपोर्ट, व्हाट विल बी द कैटनरी स्टैगर? कैटनरी का स्टैगर क्या होता है टेंजेंट ट्रैक में? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 40. इन रेगुलेटेड OHE हाउ मच टेंशन इज केप्ट इन OHE? OHE में कितना टेंशन रखा जाता है? तो 2000 kg होता है नॉर्मल में, ठीक है। 665 kg का अपन वेट लगाते हैं, 665 इंटू 3 कर देंगे तो 1995 आ जाएगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 200 kg के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41. इन रेगुलेटेड OHE वेयर द एंटी क्रिप पॉइंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। एंटी क्रिप पॉइंट कहाँ प्रोवाइड होता है? मिडवे ऑफ द टेंशन लाइन। 42. ट्रैमवे टाइप OHE कैन बी यूज्ड फॉर द साइडिंग्स, ठीक है। साइडिंग में यूज़ करते हैं और तो कहीं नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो साइडिंग ओनली कैन बी यूज्ड, ठीक है। मेन लाइन पे करेंगे तो स्पीड रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, तो साइडिंग ओनली ही अप्रोप्रिएट है इसका आंसर। ए न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन OHE बिटवीन 225 kV सिंगल फेज
50 हर्ट्ज ट्रैक्शन सब सिस्टम ड्यू टू, ठीक है, तो टू सेपरेट द जोन्स विच फेड बाय एडजेसेंट सबस्टेशन ऑफ डिफरेंट फेज, ठीक है, टू इंक्रीज नहीं, ऑप्शन ए, मतलब दो फेज आपस में मर्ज ना हो इसीलिए हम दो फेज मर्ज ना हो इसीलिए हम PTFE लगाते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 25 kV ट्रैक्शन सब सिस्टम नीड्स द सप्लाई ऑफ, 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम में किस तरीके की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो दो फेज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एक TSS में अगर मान लो R और Y फेज़ आ रहा है तो उसके एडजेसेंट नेक्स्ट जो भी TSS होगा उसमें Y और B हो जाएगा और उसके नेक्स्ट में B और R हो जाएगा, इस तरीके से वो रोटेशन में चलते रहते हैं, ठीक है, ताकि फेज़ अनबैलेंस की जो सिचुएशन है ग्रिड में वो भी ना आए और हमें दो फेज़ की ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर यही क्वेश्चन 2 × 25 kV ट्रैक्शन सिस्टम पूछा जाता है तो उसके लिए हमें 3 फेज़ की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 45, इन एन AC TSS विच फेज ऑफ 132 kV / 25 kV ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर शुड बी अर्थ, तो सेकेंडरी का एक अपने उसको अर्थ कर देंगे, यानी वन फेज ऑफ 25 kV सेकेंडरी साइड। क्वेश्चन नंबर 46, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट आर एम्प्लॉयड इन OHE सेक्शनिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 47, द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन बिटवीन FP एंड SP इज, द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन, द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन बिटवीन FP एंड SP इज कॉल्ड, फीडिंग पोस्ट और SP के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, सेक्टर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ OHE which can be isolated through remote control but TPC is called elementary section, through remote control पूछा है ना, ठीक है। The shortest section of OHE which can be isolated through remote control by TPC is called the subsector। सबसेक्टर बोलेंगे क्योंकि एक TSS से एक SP या SSP तक ही उससे एक फीड को आइसोलेट कर सकता है TPC रिमोट कंट्रोल की सहायता से, तो उसे सबसेक्टर हो जाएगा, यानी कि एक SP और SSP के बीच हो पाएगा या SSP टू TSS हो पाएगा, तो सबसेक्टर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। Question number 49, the shortest section of OHE which can be isolated manually is called elementary section। In AC traction, the distance between the two OHE conductors in insulated overlap is called 500 mm। In AC traction, question number 51, in AC traction, the distance between two OHE conductors in uninsulated overlap is 200 mm। Question number 52, which type of neutral section you prefer in heavily graded or suburban section? PTFE type neutral section। PTFE की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइल, a device which installed in contact wire to separate two elementary section and provide smooth passage for the pantograph section insulator। Question number 55, at the location of section insulator stagger of contact wire is should be kept 0। Question number 56, the arrangement of cantilever assembly depends upon the height of contact wire, setting distance, stagger, all of the above, all of the above हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि कैंटिलीवर का जो भी ST की लेंथ है, यानी कि ST लेंथ, RT की लेंथ, BT की लेंथ, ये सब किस पर डिपेंड करती है, BT पाइप जो मतलब ST पाइप, BT पाइप और RT पाइप, इन सब की लेंथ किस पर डिपेंड करेगी, अपना सेटिंग डिस्टेंस यानी कि इम्प्लांटेशन यानी कि मास्ट कितना दूर है अपने ट्रैक से, प्लस हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर पर भी और स्टैगर पे भी, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 57,
विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कैंटिलीवर असेंबली। कैंटिलीवर असेंबली का कौन सा पार्ट नहीं है? पीजी क्लैम्प, बाकी सब हैं इसी के पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस फॉर द 25 kV AC इज़ 2 मीटर। वर्किंग क्लियरेंस मिनिमम 2 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 59, नॉर्मली which type earth electrode is prefer for the earthing in 25 kV AC installation। ठीक है, पाइप टाइप के अर्थ इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस फॉर 25 kV TSS शुड नॉट बी मोर देन। मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस फॉर 25 kV TSS शुड नॉट बी मोर देन 0.5 ओम आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड अगर अर्थ रेजिस्टेंस पूछा जाता है तो 0.5 है, और ठीक है, तो 0.5 ही इसका अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे। इम्प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन एज, इम्प्लांटेशन को क्या बोलते हैं? सेटिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट विल बी द रेगुलेटेड रेशियो ऑफ 3 पुली OHE। What will be the regulated ratio of 3 pulley OHE system type ATD? 3:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, if SS wire of ATD broken, OHE does not come on ground due to hex tie rod। hex tie rod लगी रहती है, इसे एंटी फॉलिंग रोड भी बोलते हैं, एंटी फॉलिंग रोड, ठीक है, एंटी फॉलिंग रोड भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, करंट कलेक्शन टेस्ट इज कैरिड आउट ड्यूरिंग। करंट कलेक्शन टेस्ट कब किया जाता है? बिफोर मानसून, आफ्टर मानसून, नाइट ओनली, ड्यूरिंग मानसून। नाइट में ही किया जाता है करंट कलेक्शन टेस्ट, ताकि सही से उसमें स्पार्क की लोकेशंस और स्पार्क की इंटेंसिटी को हम देख सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट मे बी द रीज़न फॉर स्पार्किंग ड्यूरिंग करंट कलेक्शन टेस्ट। करंट कलेक्शन टेस्ट में स्पार्किंग के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? OHE नॉट प्रॉपर, ये भी सही लग रहा है। ट्रैक इज़ नॉट प्रॉपर, रोलिंग स्टॉक इज़ नॉट प्रॉपर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर ट्रैक में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, अप डाउन है, लेफ्ट राइट हो रहा है, तब भी हो सकता है। और रोलिंग स्टॉक इज़ नॉट प्रॉपर, ये भी हो सकता है कि कार्बन स्ट्रिप ना सही हो या कुछ भी हो, तो ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर, ठीक है। In locally arranged power block, supply of siding or yard is shut down by। locally arranged ब्लॉक हैं तो TPC नहीं करेगा और यार्ड मास्टर कर देगा, ठीक है। यार्ड मास्टर के कंसल्टेशन करता है, यार्ड मास्टर दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, TPC अरेंजेस एमरजेंसी ब्लॉक इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, ऑप्शन ए डैमेज OHE और फीडर फॉलिंग डाउन एंड ए पर्सन और लाइव और व्हीकल फॉलिंग ट्री कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद, ठीक है, इस केस में तो करेगा ही। डैमेज इलेक्ट्रिक लोको ड्राइवर रिक्वायर द परमिट टू वर्क, नहीं। डिरेलमेंट और एनी अदर एक्सीडेंट ऑन द इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन भी सही है। और डैमेज इलेक्ट्रिक लोको एंड ड्राइवर रिक्वायर्स द परमिट टू वर्क, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि ड्राइवर को कोई OHE से क्या लेना देना, मतलब ठीक है। अगर डैमेज इलेक्ट्रिक लोको है और उस केस में अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो ड्राइवर को मिल जाएगा, ठीक है। डैमेज इस केस में भी तीनों केस होगा, ऑल ऑफ द अबव केस में TPC उसको अरेंज करेगा, ठीक है। हाँ, ड्राइवर को भी हो सकता है रिक्वायर, कभी इन एमरजेंसी केस में रहे तो मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, ड्यूरिंग पावर ब्लॉक विच टाइप व्हीकल मूवमेंट इज ब्लॉक्ड इन पावर ब्लॉक सेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकली अगर केवल पावर ब्लॉक है तो ऑल ऑफ इलेक्ट्रिकल होल्ड में रहेगा। ड्यूरिंग पावर ब्लॉक विच टाइप ऑफ मूवमेंट इज ब्लॉक्ड इन पावर ब्लॉक सेक्शन, इलेक्ट्रिकली होल्ड। क्वेश्चन नंबर 69, LV MV AC आपूर्ति के वोल्टेज में अधिकतम भिन्नता की अनुमति है। द मैक्सिमम वेरिएशन अलाउड इन वोल्टेज फॉर LV and MC AC supply is। Please answer this in the comment box, but my opinion 2% or the 5% for the, but you can answer this in comment box.